राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में ट्रैफिक पुलिस ने माइनर बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा, उन पर मारा फाइन और उनकी गाड़ियों को किया जब्त। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने वालों पर लगाया जाएगा 500 रुपये का फाइन। गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल को परेशान अवाम ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मुतालिक दिया जरूरी खतूतनामा। लक्ष्मी हेब्बार्डकर के कार का हुआ एक्सीडेंट। क्या इस एक्सीडेंट की वजह से अवाम को गृह लक्ष्मी स्कीम पेंडिंग अमाउंट के मिलने में होगी देरी? आज होगा इसका खुलासा। गुलबर्गा जिला शाहबाद में वाक़ आकाश वाइन शॉप के मैनेजर ने किया सुसाइड, जिसके चलते भूवी समाज के लीडर तिप्पण्णा वडेर ने बीजेपी एमएलए बसवराज मट्टीमुडू से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस में सीआईडी ने राजू कपनूर समेत उसके 4 साथियों के घरों पर मारा छापा। गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस में किए जा रहे फौजी प्री सिलेक्शन के इफ्तिताही तैयारियों का लिया जायजा और मुताल्लिका हकाम को दी हिदायत। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा शहर के मडबूल पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मोगलनगा गांव में कल दोपहर दलित समाज की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें दलित समाज के लोगों को पेश आने वाले मसले मसाइल पर बातचीत करते हुए उन्हें हल करने के लिए कार्रवाई करने का पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें तयखुन दिया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि शहर गुलबर्गा के CAAR पुलिस ग्राउंड में हफ्तावार परेड को मुनक्किद करते हुए डीसीपी कनिका सेकरीवाल ने उन्हें सलामी दी और साथ ही इस पुलिस परेड का मुआयना किया और यहां पर मौजूद पुलिस अफसरान को अपने महकमे की इज्जत को बरकरार रखने के मफाद में सभी को अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देने की हिदायत दी। नाजरीन को इस बात की भी इत्तला दे दी जाए कि गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस ने अपनी रोड सेफ्टी मुहिम के तहत ट्रैफिक रूल्स और कवानीन पर अमल पैरा न होने वाली आवाम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर फोटो फाइन नंबर नोट स्वामी। हाँ, जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को परसों बताया गया था कि गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ के ट्रैफिक के मसले मसाइल रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के तहत कई सारे बेहतरीन कदम उठाए हैं, जिसके चलते 18 साल की कम उम्र के लड़के लड़कियों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। ये माइनर बच्चे कहीं भी रोड रास्तों पर गाड़ी, 2 व्हीलर, स्कूटी चलाते हुए अगर दिखाई दिए तो उन पर 25,000 रुपये का फाइन मारते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त करने की भी वार्निंग दी गई थी और इसी हिदायत और वार्निंग पर गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस अमल करते हुए दिखाई दे रही है। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में कल शाम ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद काजा हुसैन और उनकी फुर्तीली टीम माइनर बच्चे जो कि गाड़ियां चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए रोड रास्तों पर दिखाई दिए, उन्हें पकड़ लिया गया। जी हाँ, जो भी माइनर 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी, 2 व्हीलर्स, ऑटो चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस पकड़ रही है। दिया जाए कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शणप IPS और DCP कनिका सेकरीवाल की हिदायत पर ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन PI काजा हुसैन की रहनुमाई में उनकी फुर्तीली टीम ने कल शाम हागरगा चौक पर माइनर बच्चों को सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान पकड़ लिया है और उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। साथ ही वो ऑटो जो कि बगैर पेपर्स या कम पेपर वर्क के साथ यहाँ के सड़कों पर चलाए जा रहे हैं, उन्हें भी पकड़ कर जब्त किया गया। हागरगा चौक के सिग्नल पर ये ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन की फुर्तीली टीम बाइक, गाड़ी सवारों को ट्रैफिक रूल को फॉलो करती हुई गाड़ियां चलाने की हिदायत देते हुए भी दिखाई दी, जो कि बड़ा ही तारीफ काबिल काम रहा। नाजरीन को ये भी इत्तला दे दी जाए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने वालों पर, सिग्नल रूल्स को तोड़ने वालों पर 500 रुपये का फाइन मारा जाएगा और ऐसे हालात में गुलबर्गा शहर की आवाम को होशियार और खबरदार रहना होगा और ट्रैफिक रूल्स कवानीन पर चलते हुए अपनी गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड पर रोड पर दौड़ाना लाजिम होगा, वरना फिर आवाम को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि अपने गुलबर्गा शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए रोड रास्तों पर गुजर रहे गाड़ी चालकों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह कर रही है और ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करने वालों पर सख्ती भी करते हुए दिखाई दे रही है।
गुलबर्गा जिला शाहबाद टाउन में वाक़े आकाश वाइन शॉप के मैनेजर गणेश कुशाड़े की आत्महत्या सुसाइड केस ने आजकल बड़ा तूल पकड़ लिया है। बता दिया जाए कि हाल ही में शाहबाद टाउन में कायम आकाश वाइन शॉप, जो कि बीजेपी एमएलए बसवराज मट्टीमुडू के फैमिली रिलेटिव का है, उसी आकाश वाइन शॉप का मैनेजर गणेश कुशाड़े ने सुसाइड कर लिया है। लिहाजा ये सुसाइड केस ने अब यूं तूल पकड़ा कि इस सुसाइड केस के चलते भूवी समाज के लीडर तिप्पण्णा वड़ैद ने एमएलए बसवराज मट्टीमुडू को अपने ओहदे से इस्तीफा देने की डिमांड की है। इस सुसाइड को देखते हुए तिप्पण्णा वड़ैद ने कहा कि कुछ दिन पहले से और आज तक भी कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस को लेकर बीजेपी लीडर्स लगातार डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे को अपने ओहदे से इस्तीफा देने की डिमांड कर रहे हैं कि उनका तो इस केस से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये आकाश वाइन शॉप तो खुद बीजेपी एमएलए बसवराज मट्टीमुडू के फैमिली रिलेटिव का है, जिस वाइन शॉप के मैनेजर गणेश कुशाड़े ने सुसाइड कर लिया है। ऐसे में बसवराज मट्टीमुडू को चाहिए कि वो अपने पद यानी कि ओहदे से इस्तीफा दे दें। मजीद तिप्पण्णा वड़ैद ने कहा कि इस वाइन शॉप के मैनेजर गणेश कुशाड़े हमारे भूवी समाज से बिलोंग करते हैं, जिसके सुसाइड करने की वजह यह है कि उन्हें कई दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। इस वाइन शॉप से जुड़े हुए लोगों के जरिए उन्हें काफी टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके चलते गणेश कुशाड़े ने सुसाइड कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसवराज मट्टीमुडू बेटिंग मटका जैसे इलीगल कामों को फरोग देते हुए, बढ़ावा देते हुए हमारे नौजवान नस्ल को खराब करने का बड़ा ही गलत काम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे में उन्हें अपने ओहदे से फौरन रिजाइन करना चाहिए। इसी तरह के कई सारे एलिगेशंस के साथ तिप्पण्णा वड़ैद ने मैनेजर गणेश कुशाड़े सुसाइड केस की छानबीन करते हुए असली कल्प्रिट्स मुजरिमों को पकड़ने की हुकूमत से गुहार लगाई है। जैसे कि परसों राब्ता न्यूज के नाजरीन को बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस में राजू कपनूर समेत उसके कई सारे साथियों को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा उसी खबर के मुतालिक बता दिया जाए कि कल राजू कपनूर के घर के साथ उसके 4 साथियों के घर पर सीआईडी ने छापा मारा। जी हां, कल सुबह सुबह एक साथ 40 सीआईडी पुलिस ऑफिशियल्स ने राजू कपनूर के घर समेत उसके 4 साथियों के घर पर छापा मारा और घर के कोने कोने चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हुए सीआईडी टीम सचिन पांचाल सुसाइड केस के मुजरिमों को पकड़ने की नीयत से फुर्तीले अंदाज में चेकिंग करते हुए यहां दिखाई दी। बता दिया जाए कि इन घरों पर छापा मारकर सीआईडी ऑफिशियल्स तमाम जरूरी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त करते हुए हर बारीक से बारीक चीज पर अपनी नजर दौड़ाते हुए छानबीन कर रही है। कपनूर इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े राजू कपनूर के घर के साथ उनके 4 साथी गोरखनाथ, रमनगौड़ा, नंद कुमार, सतीश के घर जैसे कि नेहरूगंज वगैरह अलग अलग जगहों पर सीआईडी पुलिस ऑफिशियल्स छापा मारते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लिहाजा इस रेड डालने के वक्त सीआईडी के 2 डीवाईएसपी, एक इंस्पेक्टर के साथ 40 सीआईडी ऑफिशियल्स यहां मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर में वाक़े गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस में पसमानदा तबक़ात की बहबूद महकमा हॉस्टल में आर्मी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग स्कूल का बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके पस मंज़र में गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया। जी हां, जिला कलेक्टर साहिबा फौजिया तरन्नुम ने यहां गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस में पसमानदा तबक़ात के बहबूदी महकमे के हॉस्टल में खोले गए फौजी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग स्कूल का दौरा मुआयना किया और 26 जनवरी को इस ट्रेनिंग स्कूल के इफ्तिताह के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। साथ ही जिला पसमानदा तबक़ात के बहबूद अफसर प्रभु डोरे ने भी कहा कि ज़ेर इल्तिवा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर तरबियत नौजवानों से मुलाकात की, जिनको रवा साल के पहले बैच के लिए मुंतखब किया गया है और उन्हें यहाँ तरबियत के अलावा मुफ्त रिहाइश और मियारी खाने की फराहमी और आर्मी में मुलाजिमत हासिल करने के बारे में बताया गया। नाज़रीन को बता दिया जाए कि कर्नाटका रियासत के पसमानदा तबक़ात के अहले उम्मीदवारों को जो हिंदुस्तानी फ़ौज दीगर यूनिफॉर्म वाली खिदमात में शामिल होना चाहते हैं, उनकी इंतखाब की तैयारी और करियर की रहनुमाई फराहम करने के लिए यहाँ एक तरबियती स्कूल खोला गया है और हर बैच के लिए 100 नौजवानों का इंतखाब किया जाता है। साथ ही उन्हें बॉडी बिल्डिंग, पेशा वाराना तरबियत, साबिक फौजियों और हुनरमंद वसाइल के अफराद के जरिए मुसाबकती इम्तिहान पर 4 महीने तक तरबियत दी जाती है और हर साल 300 अफराद को तरबियत देने का हदफ होता है। 10वीं जमात पास करने वाले और 17 से 20 साल की उम्र के पसमानदा ज़मरे से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ एक बार की तरबियत हासिल कर सकते हैं और तरबियत के दौरान यहाँ खाना और रिहाइश मुफ्त फराहम की जाती है।
लिहाजा यहां इस मौके पर डीसी साहिबा के साथ साबिक फौजी अफसर शिवपुत्रप्पा राचप्पा संतोष और हॉस्टल वार्डन अशोक मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर के न्यू ओझा लेआउट, जीडीए, बारंगे, कुबैर नगर और दीगर मोहल्ले वार्ड्स के रहने वालों ने उन्हें पेश आने वाली बुनियादी सहूलतों की किल्लत के बारे में आगाह करवाते हुए गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल को एक खुतूतनामा पेश किया। जी नाजरीन, इन इलाकों के लोगों को रोजाना कुछ न कुछ तकलीफें और परेशानियां पेश आ रही है, जैसे कि पानी की फराहमी के मुसलसिल कामों के पस मंजर में एलएनटी की तरफ से जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं। इसी तरह से गैस कनेक्शन वालों की तरफ से खुदाई की वजह से तमाम सड़कें खराब हो चुकी हैं और इसीलिए आने वाले दिनों में सड़कों, नक्काशी, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात को तरजीह देने के लिए इन लोगों ने गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल को एक खुतूतनामा पेश किया। साथ ही इन लोगों ने कहा कि जिला इंचार्ज वजीर से दरख्वास्त की जाए कि वो राम मंदिर से नागनहल्ली क्रॉस तक सर्विस रोड के साथ ड्रेनेज की तामीर के लिए ग्रांट फराहम करें। साथ ही इन्होंने कहा कि अवामी पार्क्स को केकेआरडीबी और कॉरपोरेशन कूड़ा की ग्रांट से तैयार किया जाए। अल्लम प्रभु पाटिल ने बताया कि राम मंदिर के करीब आउट पुलिस स्टेशन कायम करने की तजवीज दी गई है, जिस पर पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत की जाएगी और उसे जल्द ही नाफिज किया जाएगा। बता दिया जाए कि गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने कुबैर नगर में कायम पब्लिक पार्क में तामीर शुदा कामों का मुआयना किया और हकाम से कहा कि यहां पर योगा सेंटर के सही इस्तेमाल के लिए तमाम जरूरी सहूलियात को फौरी फराहम किया जाए। इस मौके पर गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल के साथ बारंगे के सरेकुर्दा अराकीन अशोका नागनहल्ली, सुनील नागनहल्ली, प्रशांत नागनहल्ली, शरण बसवा, हिरेमठ, गुरुलिंगप्पा और दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। जैसे कि सभी नाजरीन बड़े ही अच्छे से जानती है, खास करके कर्नाटका रियासत की वो अवाम खवातीन जिन्हें कांग्रेस हुकूमत की नाफिज कुर्दा गृह लक्ष्मी स्कीम के 16th इंस्टॉलमेंट अमाउंट, नवंबर अमाउंट के जल्दी मिलने की जानकारी दी गई थी, उन्हें बता दिया जाए कि कुछ दिन पहले सरकार और लक्ष्मी हेबाड़कर मैडम ने खुद ये कहा था कि गृह लक्ष्मी स्कीम के 16th इंस्टॉलमेंट नवंबर महीने का अमाउंट बहुत जल्द इस जनवरी के महीने में अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कल सुबह लक्ष्मी हेबाड़कर बैंगलोर शहर में मुनक्किदा अपनी ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद बेलगाम के लिए रवाना हुई थी। अचानक कित्तौर के करीब रास्ते पर उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। लिहाजा अपडेट ये मिली है कि लक्ष्मी हेबाड़कर मैडम तो सेफ और महफूज है, कुछ छोटे मोटे इंजरीज उन्हें आई हैं और जख्म आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ हैं, जिसके चलते वो बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। और मैडम के ड्राइवर की जुबानी ये भी पता चला कि एक जानवर के अचानक कार के सामने आ जाने की वजह से ये कार का एक्सीडेंट हुआ है और इसके चलते सोशल मीडिया पर यह बात जोरों शोरों से फैलाई जा रही है कि मैडम का एक्सीडेंट होने की वजह से गृह लक्ष्मी स्कीम अमाउंट का 16 इंस्टॉलमेंट के डीबीटी होने में कुछ देरी और कुछ डिले हो सकती है। लिहाजा इस बात को लेकर बताया जाए कि ऐसी कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। मैडम के अचानक एक्सीडेंट होने की वजह से गृह लक्ष्मी पेंडिंग अमाउंट के डीबीटी करने में लेट होगा, ये फेक न्यूज़ और गलत न्यूज़ है। यानी कि उनके एक्सीडेंट का गृह लक्ष्मी स्कीम अमाउंट के डीबीटी होने से कोई लेना देना नहीं है। राब्ता न्यूज़ के नाजरीन को बता दिया जाए कि आवाम को उनके नवंबर महीने का अमाउंट उन्हें बताए गए सही वक्त पर ही मिल जाएगा। फाइल मूव हो चुकी है, अमाउंट रिलीज हो चुका है, लिहाजा आवाम कोई भी फेक न्यूज़ पर गौर न करें, उन पर ध्यान न दें, बस कुछ और वक्त इंतज़ार कर लें। बहुत जल्द आवाम को गृह लक्ष्मी स्कीम के 16th इंस्टॉलमेंट नवंबर मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।